आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 25वां अध्याय, गौतम का धर्म व्यवस्था। सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, एक समय जब गौतम जी ने ऋषि ने ही अपने शिष्यों को जल पिलाने के लिए कहा, तब वे पात्र लेकर गर्त पर गए। उसी समय वहां जल लेने के लिए ही आई हुई ऋषियों की स्त्रियां ने जल के पास गए हुए उस शिष्यों को देखकर ही जल लेने का विरोध किया और कहा कि पहले हम लोग भर लेंगे, तब तुम दूर दूर से ही भरना। उस पर शिष्यों ने लौटकर सारा हाल ऋषि पत्नी से कहा। ऋषि पत्नी शिष्यों को समझाकर स्वयं उसके साथ जल लेने को गई और गौतम ऋषि को दिया। वे उसी जल से ही अपना निर्वाह करने लगे। उपरोक्त ऋषि पत्नियों ने क्रोध कर ही संपूर्ण वृत्तांत उलट कर अपने अपने पतियों से कहा। वे सब गौतम ऋषि पर क्रोधित हुए और गौतम के विघ्न के लिए ही अनेकों उपहार स्वरूप गणेश जी का पूजन किया। तब भक्तों की इच्छानुसार फल को देने वाले गणेश जी प्रसन्न हो गए और प्रकट हुए और बोले कि मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। गणेश जी के ऐसे वचन सुनकर ही ऋषि बोले कि यदि आप प्रसन्न हैं तो ऋषियों द्वारा धिक्कार दिलाकर ही गौतम को इस स्थान से बाहर निकाल दें और मेरे इस वर को ही आप पूर्ण करें। ऋषियों की इस प्रार्थना को सुनकर गणेश जी हंसकर बोले, हे संपूर्ण ऋषियों, इस समय तुम सब अच्छा नहीं करते हो। उनके अपराध को बिना जाने उनसे क्रोध करना हानि है। जिसने पूर्व काल में बड़ी भलाई की है, उनको दुख देना ठीक नहीं है। यदि तुम लोग उन्हें दुख दोगे तो तुम लोगों का नाश हो जाएगा। गणेश जी की ऐसी बातें वचन को सुनकर मुनिजन अज्ञान बुद्धि में प्राप्त हुए और फिर बोले कि हे स्वामी, आप मेरे इस वचन को ही पूर्ण करें, हम दूसरा कुछ नहीं जानते हैं। गणेश जी बोले कि दुर्जन पुरुष की सज्जनता को और सज्जन पुरुष दुष्टता को कभी भी नहीं प्राप्त होते। सर्वप्रथम जो तुम्हें भोजन का कष्ट हुआ हो, गौतम जी ने तुम्हें भोजन दिया है, अब तुम लोग उन्हें ही दुख देते हो। यह तुम्हारे लिए अच्छा न होगा और कोई दूसरा वर मांगो। इतना कहने पर भी ऋषियों ने गणेश जी के ही वचन को न माना और भक्ति की आराधना से वशीभूत हो शंकर जी के पुत्र गणेश जी उन दुष्टात्मा मुनियों से बोले कि जब तुम सब जो प्रार्थना करते हो वही होगा, परंतु पीछे जो होनहार है वह भी होगा। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। गौतम जी मुनियों के इस कपट भेद को नहीं जानते थे। हे मुनीश्वर, इसके पश्चात ही गौतम केदार तीर्थ पर जो व्रीहि उपजे हुए थे, वहां पर गणेश जी दुर्बल गौ का ही रूप धारण कर गए और उपरोक्त वर के प्रभाव से ही कांपती हुई गौ व्रीहि को भक्षण करने लगी। इसी समय गौतम जी वहां आ गए और उनके स्तव से ही दयालु मुनि ने उस गाय को निवारण किया, जिससे वह गाय पृथ्वी पर गिरकर ही ऋषियों को देखते देखते मर गई। तब उसे मरा देखकर ही गुप्त रूप से वाले ऋषियों और उनकी पत्नियां ने ही आपस में कहा कि गौतम ने यह क्या किया। गौतम अहिल्या को बुला आश्चर्य कर दुखित चित्त से बोले कि हे देवी, यह क्या हुआ, शिव जी दुखित क्यों हो गए, अब क्या करें, कहाँ जाए, यह तो गौ हत्या लग गई। उधर से ऋषिगण गौतम को ललकारने और अहिल्या को खरे खोटे वचन सुनाने लगे। यह कहने लगे कि तुम्हारा मुंह देखना पाप है, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब तक तुम आश्रम में ही रहोगे और तब तक देवता तथा पितर हमारे दिए हुए बलि और तर्पण आदि कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। हे गौओं के हत्यारे, गौतम तुम पापी हो, अतः परिवार सहित तुम शीघ्र ही यहाँ से दूर चले जाओ। ऐसा कहकर वे सब गौतम के को पत्थरों से मारने लगे, अहिल्या को कठोर पत्थरों से दूषित करने लगे। तब उन सब ने ही ताड़ित गौतम वहां से निकलकर एक कोस की दूरी पर जाकर स्थान बनाकर रहने लगे। अर्धमास बाद उन्होंने उन ऋषियों से अपने पाप के प्रायश्चित का उपाय पूछ पाप दूर करना चाहा।
ऋषियों ने कहा कि तुम अपने पाप को ही प्रकाशित कर 3 बार संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर फिर यहाँ पर आकर ही 1 मास तक व्रत करो। फिर तो तुम ब्रह्मा के इस पर्वत की 1000 बार परिक्रमा करोगे, तब तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा तुम अपने तप से ही गंगा जी को लाकर स्नान करो और कोटि संख्या से में पार्थिव लिंगों को बनाकर इस शिव जी की पूजा करो। गौतम जी ने ऋषियों की यह व्यवस्था स्वीकार की, पर्वत की परिक्रमा कर पार्थिव लिंग का निर्माण करके ही पूजन किया। फिर पतिव्रता अहिल्या ने भी वैसे ही सब पूजा किया। फिर सब शिष्य प्रसिद्ध उनकी पूजा करने लगे। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।